हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे शेयरिंग डेटा अक्रॉस रिक्वेस्ट्स एंड यूज़र्स। बेसिकली डेटा जो है हर एक रिक्वेस्ट के साथ कैसे शेयर करेंगे या यूज़र के साथ, ये देखना है। अभी तक हमने जो भी किया है बेसिकली बेसिक पढ़ाई करते करते यहाँ तक पहुँचे, और अभी जो भी है हम स्टैटिक पेज सर्व कर रहे हैं। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने ये किया था, राइट। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, सेंड फाइल यूज़ करके पीछे से, यानी पीछे से मतलब क्या, बैक एंड से डेटा एज अ डेटा भेज रहे हैं, बेसिकली फ़ाइल भेज रहे हैं, राइट, जो कि स्टैटिक है। और फाइल हमारा आप देख सकते हो व्यूज़ के अंदर जो फाइल है, यूजिंग सेंड फाइल हम भेज रहे हैं, राइट। और जिससे हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है या जो भी पेज है, लेकिन ये स्टैटिक है, राइट। कितना अच्छा होता अगर आप लेट्स से ऐड प्रोडक्ट में गए और डेटा यहाँ पे टाइप किया, एग्जांपल कोल्ड कॉफ़ी, टाइटल आप प्रोडक्ट का टाइटल दे रहे हो कोल्ड कॉफ़ी, और जब आप ऐड करो तो बेसिकली ये बैकएंड में जाके डेटाबेस में सेव हो जाता। तो ये आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम मोस्टली देखते हैं कि डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐड प्रोडक्ट पे भेजा हुआ डेटा शॉप को कैसे मिलेगा, राइट। बेसिकली अगर आप डेटा शेयर कर पाएंगे किसी भी रिक्वेस्ट के साथ तो ईजी रहेगा, राइट, इंटरेक्ट करने के लिए। अभी तो हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, राइट। तो शेयर करने से पहले एटलीस्ट कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी वही आने वाले वीडियो में हम बेसिकली टेम्पलेटिंग इंजन देखेंगे, कैसे हम अपने मोर पेज जो भी स्टैटिक पेज उसको डायनेमिक बना सकते हैं, कैसे हम अपने बेसिकली जो डायनेमिक वैल्यू है बेसिकली इस पेज पे दिखा सकते हैं। अभी के लिए तो सारा चीज़ स्टैटिक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने जो करके रखा है क्या है, अगर लेट्स से कोल्ड कॉफ़ी, राइट, अगर आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो ये सबमिट होता है कि डेटा किस पे जा रहा है, ऐड प्रोडक्ट पे जा रहा है, राइट। और हम देख सकते हैं डेटा गया, एग्जैक्टली ये डेटा यहाँ प्रिंट हो जाता है, राइट। ये चीज़ यानी डेटा तो आ रहा है लेकिन हम इसको स्टोर नहीं कर रहे। तो हमें बेसिकली इस डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो कि हम यहाँ बना लेंगे, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, और ये एरे है, ठीक है। अब बेसिकली आप इसको गलती से ओवरराइट ना कर दे, इसलिए मैं कॉन्स्ट यूज़ कर रहा। और इस एरे में आप बेसिकली ऐड और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट। इसका ये मतलब नहीं कि हम एरे को ओवरराइट कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ एरे के साथ चेंजेस कर रहे हैं, इस वेरिएबल को ओवरराइट नहीं कर रहे, राइट। कॉन्स्ट से हमें यही हेल्प मिलता है। तो अब ये कांस्टेंट बन चुका है, ठीक है, ये वेरिएबल हमारा। अब वेरिएबल तो बन गई हमारी, लेकिन हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट, राइट, इसमें हम डेटा रखने वाले हैं, ये बाकी राउट्स के साथ शेयर हो, बाकी रिक्वेस्ट के साथ शेयर हो। तो इसके लिए हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आप इसमें बना रहे हो ओनली कहाँ तक लिमिटेड है, इस फाइल तक, राइट। बाहर की दुनिया इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए इंटरेक्ट कर सके राउटर हमने एक्सपोर्ट किया है ना। तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स शेयर हो अक्रॉस द रिक्वेस्ट, यानी कि shop.js में भी हमारा रिक्वेस्ट हैंडलिंग है, यहाँ पे भी शेयर हो। तो इसके लिए मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के तरीके मल्टीपल्स हैं, आपको जो पसंद हो रख सकते हैं। बेसिकली Node.js में जब आप मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। तो चलिए पहला तरीका, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ऐप क्रैश होगा क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं app.js में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये चीज़ तो अभी ये काम नहीं करेगा बट जल्द काम करेगा। अब मल्टीपल एक्सपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट में भेज सकते हैं इसको, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। की रहेगा हमारा जो बाहर वाले इसको इंपोर्ट करेंगे यूज़ करके, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे राउट्स दे रहा, किसके लिए, राउटर के लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट्स इसका नाम सेम रखते, इसी नाम से बाहर। सो लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करके इंपोर्ट करेंगे और राइट हैंड साइड हमारा डेटा है यहाँ का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पहला सिंटेक्स। और ये यहाँ भी काम करेगा। अगर मैं सेव करूँ तो ये क्रैश हो जा रहा है क्योंकि बेसिकली अब हम जो यहाँ पे app.js में यूज़ कर रहे हैं क्या है, इसी को यूज़ कर रहे थे, राइट, एडमिन राउट्स। और यहाँ पे एडमिन राउट्स, अब ये हमारा एज एडमिन राउट्स नहीं आ रहा, इस पर दो डेटा आ रहा है। तो पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ एडमिन, ठीक है, एडमिन के रिलेटेड है तो एडमिन डेटा, और इस एडमिन डेटा पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके ऊपर दो चीज़ है, एक प्रोडक्ट्स, दूसरा राउट्स। तो मुझे यहाँ पे राउट्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने राउट्स यूज़ किया यहाँ पे क्या था, admin.js के अंदर जो भी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा था, राइट। अब दूसरा है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब इसका यूज़ कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमें सिर्फ राउट्स चाहिए थे, राइट, जो भी हम यहाँ से भेज रहे हैं, राइट, एडमिन से। ये चीज़ प्रोडक्ट कहाँ पे चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमें app.js पे चाहिए। अगर नीचे जाए तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये किसके लिए है, ये 404 के लिए। अगर कुछ भी ऐसा चीज़ मैच करता है जो हमने, जिसके लिए हमने राउट्स नहीं लिखा, और राउट्स हमने कहाँ लिखा है, बेसिकली दो फाइल में, और हमने आउटसोर्स करके यहाँ पे इसको रजिस्टर किया है। यानी कि हमारे राउट्स यहाँ पे लेकिन रजिस्टर यहाँ पे किया, राइट। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में। तो चलिए shop.routes में जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडल हो रहा है। अगर कोई रूट को रिक्वेस्ट करता है, यानी कि स्लैश सिर्फ आपका लोकल होस्ट 3000 पोर्ट स्लैश करता है, या सिर्फ आपका डोमेन नेम भी आता है, तो ये पेज चला जाएगा, राइट। ये पेज भेज रहे हैं तो यहाँ पे अपने को डेटा चाहिए। तो ऑलरेडी हम admin.js में एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे, राइट, यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर करूँगा, और यहाँ पे लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स, या फिर लेट्स से यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एडमिन डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पे अपने को चाहिए
डेटा कहाँ से, एडमिन डॉट जेस, राइट। तो हमें सिर्फ एडमिन लिखना है क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर ही है, राइट। सेम ये दोनों भाई भाई है, एक के नीचे एक, तो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी में मिल जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक लेवल अप नहीं जाना पड़ा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे एडमिन डेटा प्रिंट करूँगा। यहाँ पे एडमिन पे क्या है, प्रोडक्ट से राउट से, अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। और अभी अगर कोई रिफ़्रेश करेगा, ठीक है, रिफ़्रेश, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ब्लैंक एरे, राइट। ये ब्लैंक एरे दिख रही है नीचे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि अभी हमारा जो एडमिन जेएस के अंदर, राइट, जो मेरा प्रोडक्ट है एम्प्टी है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसलिए वेरिएबल बनाया क्योंकि एट द एंड हमें प्रोडक्ट यहीं पे मिलेगा, है ना, इस पोस्ट रिक्वेस्ट पे स्लैश ऐड प्रोडक्ट पे, तो इसीलिए हमने डेटा भी साथ में रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें प्रिंट नहीं करना, हमें प्रोडक्ट में स्टोर भी करना है। यानी कि बेसिकली मैं क्या बोल रहा, प्रोडक्ट्स डॉट पुश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ अगर सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देते हैं, ठीक है, डॉट टाइटल, तो क्या होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ टाइटल ही स्टोर होगी, लेकिन आने वाले टाइम में हम टाइटल बॉडी सब चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली मल्टीपल डेटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका जो डेटा का टाइप दे रहे हैं एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, और यहाँ पे रिक्वेस्ट REQ डॉट बॉडी, और इसके ऊपर अपना डेटा आ रहा है टाइटल में, राइट, जो कि हम यहाँ से देख सकते थे अगर हम सबमिट करेंगे तो अब ये एज ऑब्जेक्ट होगा। और आगे आने वाले टाइम में आप बेसिकली बॉडी भी ऐड कर सकते हो अगर आप वहाँ से भेजोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। फिर लेट्स से टाइटल बॉडी ऐसा कुछ भी नाम दिया। अगर आप सिर्फ टाइटल स्टोर कर देते हैं सिंपल, तो कैसा होता है कि फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा डेटा कहाँ पे, क्योंकि एरे में एज एक्चुअली काइंड ऑफ लिस्ट स्टोर होता है, राइट, एक के बाद एक। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो अब बेसिकली अगर मैं पुश करूँगा तो उसमें डेटा सेव होगा, जो हम यहाँ पे करेंगे। रिफ्रेश करके ऐड प्रोडक्ट में जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं कोल्ड कॉफ़ी प्रिंट करूँगा या ऐड करूँगा, ठीक है, तो डेटा भेजा गया है, राइट। टाइटल के ऊपर मेरा कोल्ड कॉफ़ी है, फॉर्म से डेटा भेजा पोस्ट मेथड से, और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर मैंने प्रिंट किया तो टाइटल के ऊपर आया कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा डेटा प्रिंट हुआ है, और ये मेरा एरे का डेटा है, ठीक है। तो टाइटल, अभी मेरा एरे कैसा दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, उसके ऊपर टाइटल है और इसका वैल्यू क्या है, कोल्ड कॉफ़ी, राइट। तो अब लेट्स से कि मैं और एक ऐड करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे हॉट टी, राइट, मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे देखते क्या मिल रहा है, तो ये देखिए आया हॉट टी, लेकिन अब एरे में क्या आ गया, कोल्ड कॉफ़ी, और दूसरा टाइटल पे क्या है, हॉट टी, यानी 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं। इस तरह आप मल्टीपल प्रोडक्ट अटैच कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम अपना पुराना डेटा लूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली डेटा कहाँ पे, सर्वर पे, और अपना सर्वर बार बार रिस्टार्ट नहीं हो रहा, राइट। जब तक आप रिस्टार्ट नहीं करते या कंट्रोल सेव नहीं करते, कंट्रोल सेव क्या करेगा, आपका फाइल दोबारा रन करेगा, यानी app.js, यानी कि आपका सर्वर फिर से रिस्टार्ट होगा। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करते तब तक वो स्टेट मेंटेन करके रखेगा, यानी कि बेसिकली एरे, है ना। और आप किसी भी यूज़र अगर शॉप या प्रोडक्ट पे आते जाए, उससे सर्वर स्टार्ट नहीं होता, तो हम डेटा तो शेयर कर पा रहे हैं, राइट। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट से डेटा लेकर दूसरे रिक्वेस्ट में भेज पा रहे हो, यानी कि आने वाले टाइम में जब हम डायनेमिक पेज पे काम करेंगे तो इस वैल्यू को यूज़ भी कर पाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, राइट। अभी सिर्फ हम स्टैटिक शॉप डॉट HTML रिटर्न कर रहे हैं, तो आगे जब हम वो टेम्पलेट इंजन पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। अभी के लिए ये देखिए, ये जो हम डेटा शेयर तो कर पा रहे हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। अब ऐसी चीज़ें, अब देखिए बेसिकली शॉप एडमिन डॉट जेस, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसका टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप। आपको पता है कि रेफरेंस टाइप कैसा है कि आप कहीं भी चेंज करो, राइट, और उसको नीचे यूज़ करोगे, कहीं भी यूज़ करोगे तो वो भी चेंज हो जाता है, राइट, क्योंकि दोनों का रेफरेंस एक है, यानी बेसिकली एक ही एरे को पॉइंट कर रहे हो, है ना। तो हम क्योंकि रेफरेंस टाइप है और यही प्रोडक्ट हम रेफ़र कर रहे हैं एक्सपोर्ट करके शॉप डॉट जेस के अंदर, तो कोई भी एडमिन को चेंज करेगा तो शॉप डॉट जेस में भी चेंजेस दिखेंगे। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का या फिर किसी भी लैंग्वेज का रेफरेंस डेटा टाइप का या फिर रेफरेंस टाइप डेटा टाइप का पार्ट है, राइट। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि अगर मैं अपने दूसरे ब्राउज़र से लोकलहोस्ट 3000 विज़िट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डेटा प्रिंट हो गया, राइट। और क्योंकि मैं नया ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ एज, जो कि पहले मैं क्रोम यूज़ कर रहा था, तो ये दोनों एक आपस में कोई लिंक नहीं है, ना कोई कुकी या कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली IP शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये नया यूज़र है, राइट। ये नया ब्राउज़र एक नया यूज़र है। तो इसका मतलब क्या कि जब भी आप रिफ़्रेश करोगे या कोई भी आके रिफ़्रेश करेगा या फिर कोई भी इस लिंक को एक्सेस करेगा नया यूज़र, तो क्या होगा, उतने बार वो डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सेम डेटा को हर एक यूज़र के साथ शेयर कर दे रहे हैं, जो कि बेसिकली हमें समझने के लिए सही है,
सीखने के लिए सही है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम ही जगह है जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप जो भेज रहे हो यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ शेयर हो जा रहा है दूसरे रिक्वेस्ट में, और ये ऐप विजिबल है सारी यूज़र के लिए, राइट? अब कभी कभी हो सकता है कि बहुत क्रिटिकल चीज़ आप सबमिट कर रहे हो, राइट, और दूसरा यूज़र आए और अगर रिफ़्रेश करे तो उसको भी अगर ये डेटा मिल जाए तो प्रॉब्लम है, राइट? तो ये बहुत कम चांस है, लेकिन हम आने वाले टाइम में ऐसे टेक्निक यूज़ करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ सेम यूज़र के लिए, राइट, मल्टीपल रिक्वेस्ट में डेटा शेयर करेंगे। एक और चीज़, अभी यहाँ पे लाइव देख लेते हैं, ये मेरा क्रोम खुला हुआ है, ठीक है। अगर मैं एज खोलता हूँ, यहाँ कोई टैब नहीं है, मैं ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे हॉट मिल्क ये प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये जो प्रोडक्ट ऐड हुआ है यहाँ पे ये चीज़ दिखेगी। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इस टर्मिनल को, तो आप देखेंगे बेसिकली कि यहाँ पे एक एरे है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और ये देखिए, राइट। सो ये एरे यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर अब क्या 3 प्रोडक्ट है, और कोई भी अगर आता है, लेट्स से मैं पुराना यूज़र आया, पहला यूज़र रिफ़्रेश किया, तो आप ये देखिए ये फिर से प्रिंट हो गया, राइट। अगर वापस आया, फिर से अगर ये शॉप पे जाता है, रिफ़्रेश करता, तो देखिए वापस प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एक्सेसिबल है सारे यूज़र्स के लिए, और प्रोडक्ट में जो भी डेटा पुश होगा या फिर जो भी रहेगा वो तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आपका सर्वर स्टार्ट नहीं हो जाता। एग्जांपल के लिए आपका सर्वर क्या है, कंप्यूटर ही तो है, राइट। ये आपका क्या है, कंप्यूटर है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रैम है, राइट, ये रैम है। आप जो भी, लेट्स से आपने x=5 लिखा, राइट, या y=10 लिखा, अब ये स्टोर हो गया यहाँ पे x=5 y=10, राइट। अब लेट्स से आपका कंप्यूटर ऑन था, अब आपने ऑफ़ कर दिया, जैसे ही ऑफ़ करोगे क्या होगा, रैम रिफ़्रेश होगा, और जो डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। अब ये रीसेट हो जाएगा, राइट। रैम में बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें जो डेटा है ओनली तब तक परसिस्ट करता है जब तक आपका कंप्यूटर अप रहता है, राइट। तो सर्वर भी सेम है, आपका सर्वर भी सेम है। आपने जो भी प्रोडक्ट एरे बनाया था, राइट, वो बेसिकली तब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक जब तक आपका सर्वर अप है। और अब आप समझोगे कि भाई नए यूज़र के लिए वो क्यों नहीं रिफ़्रेश हो रहा, क्यों नहीं रीसेट हो रहा है। और लेट्स से सेम कंप्यूटर पे अगर लेट्स से आप यूज़ कर रहे हो या आपके भाई यूज़ कर रहे हैं, आपकी बहन यूज़ कर रही है, लेकिन ये सब क्या है, यूज़ करना मतलब रिक्वेस्ट है, कंप्यूटर तो ऑन है, राइट। अगर रैम पे x=5 है, y=10 है, राइट, तो वही चीज़ उनको भी मिलेगी, राइट। अगर अगर लेट्स से आप कुछ x=5 सेव किए और गेट x कर रहे हो, तो इनको भी 5 मिलेगा, आपको भी 5 मिलेगा, आपके भाई जो भी है सबको 5 ही मिलेगा, राइट, जब तक कोई इसको चेंज नहीं करे। तो जैसा कि हमने बात किया कि ऐसा समझे कि ये आपका सर्वर है, राइट, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एरे है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास मल्टीपल बेसिकली प्रोडक्ट हो सकते हैं। और आपका जो राउट्स है, ये राउट्स है मान लीजिए, राइट, ये शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है। अब यहाँ पे गूगल क्रोम है, राइट, या एज है, ये सब यूज़र है। अब ये आया, इसने बोला कि प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो ये शॉपकीपर क्या करेगा, ये शॉपकीपर इसको उठाएगा, उसको दे देगा। एज आया, बोला कि इसको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये भी, ये राउट है, ये सेम इसको उठाएगा, सेम इसको देगा, राइट। तो ये चीज़ कैसा है कि जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे सेम चीज़ को एक्सेस कर रहा है। अगर ये मेमोरी में है या फिर शॉप में है, लेट्स से ख़त्म हो गया, तो इसको जो इसका स्टेट होगा वही स्टेट तीसरे को देगा। अब लेट्स से मान लीजिए शुगर था, ये ख़त्म हो गया, तीसरा आया तो इसने चेक किया, बोला ख़त्म हो गया, तो इसको क्या स्टेट देगा, ख़त्म हो गया, राइट। वही स्टेट सबके लिए शेयर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट मेंटेन कर रहा है, स्टेट परसिस्ट कर रहा है तब तक जब तक आपका सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो जाता या आप बंद नहीं कर देते, राइट। और यहाँ पे राउट्स हैं जैसे शॉपकीपर है, जो रिक्वेस्ट आएगा उसी में से उठा के देंगे। इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इनिट या री इनिशलाइज नहीं हो रहा है, फिर रीसेट नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमेशा रहेगा, ओनली राउट्स हैंडल करते हैं नए रिक्वेस्ट को, है ना। सर्वर, आप जब भी क्रोम से इस पोर्ट को ओपन करते हैं तब आपका सर्वर रीस्टार्ट नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिक्वेस्ट को हैंडल कौन कर रहा है, राउट्स कर रहा है, राइट। आपका सर्वर तब तक अप होगा जब तक आप मैनुअली कंट्रोल सी करके बंद नहीं कर देते या फिर इसको ऐप को बंद नहीं कर देते डायरेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा इस पर और काम करेंगे। अभी के लिए ये प्रोसेस सही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम थोड़ा बेहतर प्रोसेस या फिर टेक्निक यूज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।